नमस्कार दोस्तों, नाम तो सुना ही होगा, ओनली फैंस, यानी सिर्फ फैंस के लिए कुछ खास पेशकश। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही डिजिटल धोखे की जिसका नाम है ओनली फैंस, जहां लोग सोचते हैं कि ये एक प्लेटफॉर्म है बहुत ही जल्द और इजी तरीके से पैसा कमाने का, और वहीं व्यूअर्स समझते हैं कि उनकी पसंद के मॉडल्स उनकी मर्जी से कोई भी एक्ट करने के लिए तैयार हैं। पर असल में ये है एक बहुत बड़ा इल्यूजन, बहुत बड़ा झांसा, बहुत बड़ा धोखा, जहां इसके मॉडल्स अपनी इज्जत, इमेज और आइडेंटिटी बेच देते हैं सिर्फ कुछ डॉलर्स के लिए, और ऑडियंस सिर्फ कुछ डॉलर समझकर अपने दिमाग को बेवकूफ बनाते हैं कि सामने वाले मॉडल ने सिर्फ वो किया जो वो चाहते थे। लेकिन इसके पीछे का एक बड़ा काला सच जो ना क्रिएटर समझते हैं और ना इसके व्यूअर्स समझते हैं। कितने ही लोग सिर्फ इस ओनली फैंस की वजह से दुनिया को अलविदा तक कह देते हैं। क्या आपको पता है दुनिया के सबसे बड़े डोनेशंस ओनली फैंस पर कितने हुए हैं? एक बंदे ने हाल ही में एक क्रिएटर को $1 मिलियन की पेमेंट की, वो भी सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर, और वो क्रिएटर थी सोफी रेन, जो कि एक बहुत ही फेमस ओनली फैंस क्रिएटर हैं, काफी यंग है, और इन्होंने मल्टीपल करोड़ यानी 100 करोड़ से ऊपर की इनकम भी की है। अभी आगे बात करेंगे। तो चलिए आज हम उठाते हैं पर्दा इस डिजिटल बाजार से, या यूं बोले कि डिजिटल रेड लाइट एरिया से। यह है कहानी ओनली फैंस की, पैसा, प्यास और पछतावे की। क्यों आज की जनरेशन इसकी तरफ इतना अट्रैक्ट हो रही है? देखिए, ओनली फैंस एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहां फैंस अपने फेवरेट क्रिएटर्स को मंथली पैसा देकर एक्सक्लूसिव कंटेंट देखते हैं। ये शुरू हुआ था 2016 में, टिम स्टॉकली इसके ऑनर है। ये प्लेटफॉर्म बना था इन्फ्लुएंसर्स और आर्टिस्ट्स के लिए, लेकिन जल्द ही ये एडल्ट कंटेंट का अड्डा बन गया। कुछ भी अपलोड करो, अनसेंसर्ड, एक्सप्लिसिट, बोल्ड, एंड पीपल पे फॉर इट। जनता पैसा बरसा रही थी। इसका वर्किंग मॉडल एकदम सिंपल था। एक क्रिएटर अकाउंट बनाता है, एक्सक्लूसिव कंटेंट अपलोड करता है, मोस्टली कंटेंट। फैंस ये सब देखने के लिए एक मंथली सब्सक्रिप्शन फीस देते हैं। $2-3 से शुरू होकर $100 से $150 तक ये जा सकती है। टिप्स और प्राइवेट चैट्स के थ्रू और पैसा मिलता है। इसको समझने के लिए पहले बात करते हैं कुछ क्रेजीएस्ट फैंस की। जैसे मैंने बताया सोफी रेन की, ये एक बड़ी क्रिएटर है आज की डेट में ओनली फैंस की, और काफी यंग है, और इन्हें हाल ही में एक बंदे ने $1.2 मिलियन की पेमेंट की थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको लगता था कि सोफी उसकी वर्चुअल गर्लफ्रेंड है, और ये पेमेंट सिर्फ कुछ ही महीने के अंदर अंदर की गई। एक और केस में एक इंडियन टेकी ने यूएस बेस्ड मॉडल को 80 लाख रुपए भेज दिए सिर्फ 6 महीने में। जब उसकी फैमिली को पता चला तो उस बंदे ने कर लिया। बैड बेबी नाम की एक टीनेज रैपर ने ओनली फैंस ज्वाइन करते ही सिर्फ 6 घंटे में $1 मिलियन से ऊपर कमा लिए, और इस मॉडल का नाम है डेनियल ब्रेगोली, जो 18 साल की होते ही ओनली फैंस पर आ जाती है। आप हैरान होंगे ये जानकर कि काफी फेमस और पॉपुलर लोग भी ओनली फैंस पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और इससे एक मोटा पैसा भी कमाते हैं। ये दिखाता है कि कैसे ओनली फैंस एक डिजिटल नशा बन गया है जिसकी लत लोगों को लग चुकी है। बात करें सोफी रेन की, तो एक अमेरिकन कंटेंट क्रिएटर है जो आज ओनली फैंस के टॉप अर्नर्स में गिनी जाती है। सोफी की इस प्लेटफॉर्म से काफी बड़ी इनकम होती है। वो लगभग 367 करोड़ रुपए कमा चुकी हैं, वो भी सिर्फ पिछले 1 साल में। लेकिन उसका सफर एकदम ग्लैमरस नहीं था। शुरुआत में सोफी एक स्ट्रगलिंग मॉडल थी, छोटी शूट्स करती थी, बैकग्राउंड आर्टिस्ट का काम भी किया करती थी, लेकिन पैसा काफी कम मिलता था। पैंडेमिक के टाइम 2020 में जब काम बंद हो गया, तब उसने ओनली फैंस के बारे में सुना। पहले तो उसने हेजिटेट किया, लेकिन जब उसकी एक फ्रेंड ने बताया कि मैं हर महीने लगभग 10 लाख रुपए तक कमा लेती हूँ, तब सोफी ने भी ट्राई करना शुरू किया। सोफी ने सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फोटोज डालने स्टार्ट किए। हर पोस्ट के नीचे एक लाइन होती थी, वांट मोर, जॉइन माय ओनली फैंस। उसने अपने फॉलोअर्स को टीज किया, एंगेज किया, और धीरे धीरे लोग सब्सक्राइब करने लगे।
और देखते ही देखते एक रिकॉर्ड ऑडियंस सोफी के साथ जुड़ गई। सोफी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उसने 18 महीने में ही एक बंगलो, एक लग्जरी कार और एक बीच हाउस तक खरीद लिया है, सिर्फ ओनली फैंस से। लेकिन वहीं सोफी ने यह भी कहा कि आज पैसा है, सब कुछ है, लेकिन इमोशनली वो काफी दुखी रहती है। उनको लगता है कि अपनी रियल आइडेंटिटी उन्होंने बेच दी है। तो कोई भी इस प्लेटफॉर्म पर कंटेंट क्रिएट कर सकता है। इनमें ज्यादातर 85% औरतें यानी वुमेन्स हैं, 12% मेन हैं, 3% कपल्स या ग्रुप्स भी हैं, जिसमें या तो कोई कपल आपको स्क्रीन पर दिखेगा या मल्टीपल लोग आपको एक साथ दिखेंगे जो प्रोबेबली एक साथ एक्ट परफॉर्म करते हैं, वो भी बिल्कुल वैसे जैसे उनके फैंस चाहते हैं। इसके व्यूअर्स मोस्टली मेल्स एज्ड 18 to 45 हैं। हालांकि इसमें 60 to 65 की एज तक भी अच्छा खासा व्यूअर ग्रुप है, बट वो इतना ज्यादा नंबर में नहीं है जितना 18 से 45 साल वाले लोग। ये मोस्टली यूएस, यूके और इंडिया से होते हैं। जी हाँ, इंडिया टॉप 10 की व्यूअर्स लिस्ट में शामिल है। ये लोग होते हैं हिडन एडिक्शन वाले, लोनली पीपल जो अकेले होते हैं, और फैंटेसी ड्रिवन ऑडियंस जिनकी फैंटेसी होती है कुछ खास, कुछ अलग देखने की। और ये क्रिएटर बनने का ट्रेंड इतना वायरल हो गया है कि कॉलेज गर्ल्स ने अपनी एजुकेशन तक छोड़ दी। हाउसवाइफ सीक्रेटली ओनली फैंस हैंडल कर रही हैं। जी हाँ, ये बहुत शॉकिंग है। यहाँ तक कि कुछ केसेस में सामने आया जिसमें हस्बैंड खुद फोर्स कर रहे हैं अपनी बीवी को ओनली फैंस पर कंटेंट क्रिएट करने के लिए। इवन टीचर्स और नर्सेज भी रिजाइन करके कंटेंट क्रिएटर्स बन रही हैं, और ये सब सिर्फ पैसे के लिए। ओनली फैंस के क्रिएटर कोई भी रैंडम इमेज नहीं डालते। हर पोस्ट केयरफुली क्राफ्टेड होता है जिससे कि ऑडियंस को मैनिपुलेट किया जाए। ये एक गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं, यानी वो सही में आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, बस एक वर्चुअल धोखा है। सिर्फ आपको महसूस कराना है कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है। इसके बाद पे टू अनलॉक मोर स्ट्रेटेजी, यानी आपको कुछ ऐसा दिखाया जाएगा कि आपका मन करेगा कि इसको आगे भी देखा जाए। इस तरह से कंटेंट जानबूझकर क्रिएट किया जाता है जिससे एक एक्स्ट्रा फीस ऑडियंस से वसूली जा सके, और उस फीस को देने के बाद वो आप आगे देख पाएंगे। ऑडियंस को लुभाने के लिए वॉइस नोट्स, कस्टम वीडियोस, फेक लव और ना जाने क्या क्या दिखाया जाता है। अगर आपको ये सब सुनकर लग रहा है कि ये एक फैंटेसी की दुनिया है, तो मैं बता दूं, ये इमोशनल ब्लैकमेल और लस्ट का एक गंदा खेल है। असल में लोग इसमें फैंस नहीं, फूल बनते हैं। क्रिएटर्स की वीडियो रिकॉर्ड कर ली जाती है और उनकी प्राइवेट लाइफ में घुसा जाता है। उनको फैमिली का डर दिखाकर ब्लैकमेल किया जाता है, जिसमें बहुत से हादसे और न्यूज आप पढ़ सकते हैं। इससे बहुत से मेंटल हेल्थ इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं। उन फैंस में वो डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है वो एक रियल रिश्ता बना रहे हैं, जबकि वहीं वो क्रिएटर सेम चीज कर रहा होता है किसी और के साथ भी, और सब लोग ये हैंडल नहीं कर पाते। और सिर्फ व्यूअर्स ही नहीं, क्रिएटर तक पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद जब फैमिली और समाज के ज्यादातर लोगों को उनकी सच्चाई पता चल जाती है, अपनी लाइफ तक खत्म कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसके साथ ही बहुत बड़े फाइनेंशियल लॉस भी जुड़े हैं, जहां पर देखा गया कि फैंस की सभी सेविंग्स खत्म हो गई, वो डेट्स में चले गए, कर्जा लेकर वो इन्हें देखते हैं। यहाँ तक कि एक यूएस आर्मी के वेटरन ने अपनी पूरी पेंशन सिर्फ ओनली फैंस पर उड़ा दी। सोशल आइसोलेशन तक का इन्हें सामना करना पड़ता है। लोग फैमिली और रियल लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, अलग थलग पड़ जाते हैं। ये एक ऑल्टरनेट रियलिटी बन जाता है जहाँ सब फेक है, सिर्फ पैसा असली है। दिल टूटना 100% गारंटीड है। इंडिया में ओनली फैंस ऑफिशियली अलाउड ही नहीं है, लेकिन लोग बाग वीपीएन के थ्रू इसका एक्सेस करते हैं। बहुत सारे इंडियन क्रिएटर्स ओनली फैंस के क्लोन्स जैसे एप्स यूज कर रहे हैं, जहां वो अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। फैंसली, टेलीग्राम प्रीमियम और पैट्रॉन जैसे एप्स इनमें शामिल हैं। और इंडियन ऑडियंस की बात करें तो अभी ज्यादातर बड़े शहरों के लोग, स्टूडेंट्स और इवन मैरिड मैन तक इसमें एक बहुत बड़ी रकम डालते रहते हैं, और इसीलिए उठते हैं बहुत से सवाल भी। आज हम बोलते हैं माई बॉडी माई चॉइस, पर क्या ऑनलाइन स्ट्रिप क्लब के नाम पे सब कुछ बेच देना सही है? क्या वो क्रिएटर्स सही हैं जो खुद को बेच रहे हैं, या वो फैंस सही हैं जो अपना सब कुछ बेचकर इन्हें देखने के लिए तैयार हैं? मेरा सिर्फ इतना कहना है
कि अगर आप ओनली फैंस देख रहे हो तो स्टॉप, अगर आप बना रहे हो तो सोचिए 5 साल बाद क्या ही इंप्रेशन रहेगा आपका। फेम टेम्पररी है, पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन आपकी इज्जत एक बार गई तो कभी वापस नहीं आने वाली। जब आप स्क्रीन के उस तरफ किसी को एडमायर कर रहे होते हो तो याद रखना वो इंसान आपकी दोस्ती नहीं देख रहा होता, आपका बैंक बैलेंस, आपका बैंक अकाउंट देख रहा होता है। सो अनमास्क द इल्यूजन, अनफॉलो द फेक, ओनली फैंस। इट्स नॉट एम्पावरमेंट, इट्स एंट्रैपमेंट। एक जाल है, एक दलदल है, जितना जल्दी हो सके निकल लो। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली से, फ्रेंड से, और कमेंट करके बताओ कि क्या ऐसे मॉडल्स को बिल्कुल बंद होना चाहिए या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।